बोलो पिता प्रभु यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज का आपने पवित्र दिन दिया हमें पिता, कि एक जगह हम इकट्ठे होकर तेरी आराधना कर सके। इस दिन के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु जी जो आप वचन देने जा रहे हैं, जो आप हमसे बात करने जा रहे हैं पिता, वो बोलो मेरे लिए हो। आज का वचन मेरे लिए हो और मेरे जीवन में बेहतरी तरक्की वास्ते हो सके पिता, और मैं सीखूं और उस पर मनन करके उस पर चलने वाला बन सकूं, क्योंकि तेरा वचन मेरे राहों के लिए दीपक है। बोलो प्रभु तेरा वचन मेरे राहों के लिए दीपक है, और जब तेरा वचन मेरे साथ साथ रहेगा, मेरे दिल में रहेगा, मेरे हृदय में रहेगा, तो मैं लाइट में रहूंगा, मैं रोशनी में रहूंगा और अंधकार खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रभु तेरा वचन मेरे लिए बहुत जरूरी है। जैसे तेरी हुजूरी में रहना मेरे लिए जरूरी है, वैसे ही तेरा वचन भी मेरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। वचन के बिना मैं अंधकार में रहूंगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब तेरे दिल में वचन होगा तो अंधकार खत्म होगा, तेरे को रास्ता दिखाएगा, जहां तू जाना है तेरे आगे आगे रोशनी चलेगी और अंधकार खत्म हो जाएगा। बोलो मेरे जीवन में सब अंधकार खत्म हो जाएगा। जब प्रभु तेरा वचन मेरे दिल में आ जाएगा तो मैं अंधकार से बच जाऊंगा, और हनेरे के काम, अंधकार के काम, दुष्ट के काम मेरे जीवन में ना रहेंगे, क्योंकि मैं रोशनी में चलूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सब लोग पवित्र बाइबल को खोलो। दूसरा क्रंथियों 4 अध्याय और 16 वचन। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। एक है बाहरी मनुष्य और एक है अंदरूनी मनुष्य। दो मनुष्यों की बात हो रही है। बाहरली जो मनुष्य है वो खत्म हो जाता है, उसमें दुख, कष्ट, चिंताएं, परेशानियां, जिसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, जो हमारे शरीर पर आता है, ये है बाहरली मनुष्य। और एक है अंदरूनी, अंदरला मनुष्य। वो क्या है? वो ये है, वो हर दिन प्रतिदिन वो नया होता जाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो अंदरला मनुष्य है वो नया होगा, और बाहरला जो है ओल्ड है, वो दिन ब दिन खत्म हो रहा है। क्योंकि हम बाहरले से देखते हैं, अंदर जो है वो बोल रहा है, रसूल बोल रहा है कि वो दिन ब दिन, हर दिन वो नया होता जाता है, प्रतिदिन वो नया होता जा रहा है। बाहरला जो मनुष्य है वो फानी है, वो नाशवान है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। बाहरली इंसानियत नाश हो जाएगी, लेकिन जो अंदरली इंसानियत है वो हर दिन प्रतिदिन वो नया होती जाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे वो कहता है, रसूल बोल रहा है, मेरा ध्यान कहाँ है? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं को देखते हैं। किस पर ध्यान लगा रखा है?
जो अभी है भी नहीं, उन वस्तुओं के ऊपर, उन चीजों के ऊपर ध्यान दिया है जो अभी दिख नहीं रही, लेकिन हम जो देखी हुई चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं, वही चीजें हम खरीदते हैं। लेकिन रसूल बोल रहा है, मैं इन चीजों को ऊपर ध्यान नहीं लगाऊंगा जो है ही नहीं, मैं उन पर ध्यान दूंगा जो देखी ही नहीं गई। हालेलुया। क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं, लेकिन अंदरला जो मनुष्य है, जो अंदर जो रूह है, आत्मा है, वो हर दिन नवी होती जाती है। और प्राणी बाहरली जो है वो नासमान है, वो फानी है, वो एक दिन खत्म हो जाएगी। हालेलुया। देखी हुई चीजें और ना देखी हुई चीजें खत्म हो जाएगी। जो खुदावंत की रूह है, तभी वो हमारे अंदर इंटर करेगी, जब हम पुरानी इंसानियत को खत्म करके नए इंसानियत में इंटर करेंगे और नया रूह हमारे अंदर आएगा, नया आत्मा, नया इंसान बनाएगा। पुरानी चीजें बीत गई, देखो वो सब कुछ नया करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाहरला इंसानियत खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हमारी भीतरी इंसानी है वो हर दिन नवा हो जाएगा। इसी तरीके से हम नए साल में एंटर करे हैं। 2023 को हमने निकलकर हम 2024 में एंटर करे हैं। इसीलिए हमें प्रतिदिन नया होना है। पुरानी इंसानियत को छोड़कर, बाहरली इंसानियत को छोड़कर हमने अंदरूनी जो अंदर रूह है, जो आत्मा है, उस पर काम करना है, ताकि हमारे लिए सब कुछ नया हो सके, पुरानी बातें बीत जाए। अब ये जो सिस्टम है, इसकी प्रभु भी बहुत आदर करता है। धरती है, सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, 365 दिन है, और ये टाइम है। लेकिन इस टाइम को, इस सिस्टम को, जो कैलेंडर बनाए जाते हैं, हर कंट्री के हिसाब से कैलेंडर बनते हैं, हर स्टेट के हिसाब से कैलेंडर बनते हैं। लेकिन ये जो टाइम है, इस टाइम को प्रभु ने ही बनाया है। तारागणों को बनाया, पृथ्वी को बनाया, और पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है सूरज के द्वाले इर्द गिर्द, तो टाइम के हिसाब से 365 दिन के हिसाब से बनाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे कैलेंडर बनते हैं, स्टेट वाइज भी कैलेंडर बनते हैं। पंजाब का कैलेंडर अलग बनता है, चाइना का अलग बनता है। ऐसे हमारे मसीह कैलेंडर भी है। लेकिन प्रभु ये 365 दिन को जो गिनती की गई है, जो गणना की गई है, जो टाइम नियुक्त किया गया है, इसके हिसाब से दुनिया चलती है, पूरा संसार चलता है। जैसे ईरानी कैलेंडर वो मार्च में न्यू ईयर को मनाते हैं, चाइना वाले जनवरी में मनाते हैं, और ईरानी कैलेंडर जो है वो मार्च में, और जो इंडिया का हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब वो भी मार्च में नया साल मनाते हैं। हालेलुया। और पंजाब का जो कैलेंडर है, नानक शाही कैलेंडर के अनुसार माघ महीना, देसी महीना, उसके हिसाब से आज 1 तारीख है और आज नया साल है। हालेलुया। जब मौसम के हिसाब से, इसके वातावरण के अनुकूल के हिसाब से हर एक स्टेट अपने अपने हिस्ट्री के मुताबिक कैलेंडर बनाते हैं। हालेलुया। लेकिन जो ये साल है खत्म हो जाएंगे बहुत जल्द। ये 2024 भी पुराना हो जाएगा और बहुत जल्द ये खत्म भी हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारी अंदरूनी इंसानियत है, अंदरला मनुष्य है, वो क्या है? नया होता जाएगा। बोलो हालेलुया। बाहरली मनुष्य खत्म हो जाएगा, उसमें दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं,
365 दिन खत्म हो जाएंगे, एक दिन हम इस शरीर को छोड़ जाएंगे, लेकिन अंदर जो रूह है, जो आत्मा है, अंदरूनी मनुष्य है, इसको हमने पुराना नहीं होने देना। इसको हमने हर दिन नया करना है, अपने आत्मा में, अपने कामों में, अपने जलाल और महिमा में, प्रभु में दिन ब दिन हमने नया होते जाना है, बढ़ते जाना है, ताकि हमारी पुरानी इंसानियत खत्म हो जाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। दो इंसानियत के बारे में बात हो रही है, बाहरली और अंदरली। हालेलुया, हालेलुया। एक हम वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 1 अध्याय 9 से स्टार्ट करो, 12 तक। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया, और ये कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। ऐसा नया करूंगा कि तेरे वर्ष खत्म ना होंगे। बोलो हालेलुया। हम कभी मरेंगे नहीं, हम कभी खत्म ना होंगे, क्योंकि पुरानी इंसानियत जाती रहेगी। जो अंदरूनी इंसानियत है, ये जो आत्मा और रूह है, ये हर दिन नया होगा, और ये ऐसा नया होगा कि ये कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। फिर से पढ़ो। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। किससे बढ़कर? ये जो बाहरली इंसानियत के जो दोस्त है, जो आपके आसपास वाले लोग हैं, जो सर्कल है, जो सोसाइटी है जिसमें आप काम करते हो, जी इनसे बढ़कर प्रभु ने हमें क्या किया है? हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया है, हमें नया किया है। हालेलुया। वो पुराने रह जाएंगे, उनकी बातें बीत जाएगी। हमारा बाहरला इंसानियत जो हम मुंह से बोलते हैं, ये बातें खत्म हो जाएंगी। लेकिन वचन कह रहा है, जो अंदरली है, जो प्रभु की ओर से है, जो आत्मा से है, जो रूह और सच्चाई से है, वो हमें दूसरों से अलग करके, अभिषेक करके, मसा करके वो खड़ा करता है। इसीलिए हम दुनिया से अलग हैं। हालेलुया। हमारी स्पिरिट दुनिया के साथ नहीं चलती। हम 4 लोगों के बीच में एक आत्मिक बंदा चले जाए तो वो उन लोगों के साथ उसका बात मैच नहीं करेगी। उनकी बातें हर गाली के साथ होगी, वो दुनिया की बातें करेंगे। लेकिन एक चर्च का विश्वासी जब उन 4 बंदों के बीच में बैठेगा तो उसका आत्मा व्याकुल हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। आत्मा अंदर से बोलेगा कि तू जा, निकल जहां से, इन लोगों के बीच में नहीं बैठना, इनकी संगति में नहीं बैठना, ये तेरे लिए नहीं है। मैंने तुझे इनसे अलग किया है, मैंने तुझे नया इंसान बनाया है, जो कभी खत्म होने का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, 1 थिमोथियुस 6 अध्याय। थैंक यू जीसस। 14, 15, 16 कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारी गवाही, हमारा करैक्टर ठीक होना चाहिए। बोलो हालेलुया। तभी हम उस मसीह को अपनी आंखों से देख सकेंगे कि जैसा वो है। इंसान अपनी आंखों से प्रभु को देख नहीं सकता। कोई भी इंसान जैसा मसीह है वैसा नहीं देख सकता।
क्योंकि हम फानी शरीर में हैं, जो नासवान शरीर में हैं। जब हमारी रूह पवित्र आत्मा से भरा हुआ शरीर होगा, जब हमारे करैक्टर सही होगा, जब हम नया इंसान होंगे, तो तब हम उसकी मानंद हो जाएंगे कि जैसा वह है वैसा हमारा रूह बन जाएगा। और जैसा प्रभु को हम देखना चाहते हैं, फिर हम वैसा उसको देखेंगे, क्योंकि हमारे पास वो रूह और वो आत्मा होगा। ये शरीर में नहीं होंगे, हम महिमा में शरीर में होंगे, तब हम उसको देख सकते हैं कि जैसा मसीह है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमें उसकी मानंद बनना है। इसीलिए जब मसीह आएगा तो मुर्दे जी उठेंगे। जो मसीह में मरे होंगे वो फिर उठेंगे और उसको देखेंगे। जो आत्मा और रूह और सच्चाई के साथ जिन्होंने जीवन व्यतीत किया होगा, जिन्होंने अपने संगति को ठीक किया होगा, जिन्होंने अपने करैक्टर पे काम किया होगा, वो मसीह को वैसा देखेंगे कि जैसा वो है। हम इस शरीर में नहीं देख सकते, मतलब कि वो आत्मा है और हमारे अंदर भी वो आत्मा है। जब दोनों सेम लेवल पर होंगे तो हम मसीह को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो स्पेशल है, वो अलग है, वो बादशाहों का बादशाह है। वो ऐसा राज्य है कि वो राज्य खत्म कभी ना होगा। वो अल्फा और ओमेगा है, वो शुरू और वो अंत है। हालेलुया। उसको किसी से कोई पावर नहीं लेनी, किसी से कोई आज्ञा नहीं लेनी। जो हम कहेंगे वो डायरेक्ट हमारी बात को सुनेगा और वो आगे किसी को रिकमेंड नहीं करेगा कि जे मेरा विश्वासी जे मांग रहा है जी, जे सुनिए और इन पर स्टैंप लगा दीजिए। वो बोल रहा है ना कुछ पहले, ना कोई आएगा और ना कभी कोई होगा। हालेलुया। ना उससे पहले ना उसके कोई बाद। हालेलुया। कोई वो सबका नहीं है। जैसे एक मुख्यमंत्री जाता तो दूसरा आता है, वो आदि और वो अंत है, वो कंप्लीट है, वो कंप्लीट है। इसलिए वो हमें भी कंप्लीट बनाना चाहता है। जो हमारे अंदर अयोग्यता है, जो हमारे अंदर अज्ञानता है, नासमझ है, उसको वो बाहर निकालना चाहता है। वो हमें एक नया इंसान बनाना चाहता है। अंदरूनी से हमें हर दिन वो नया करना चाहता है। हम अंदर से नया इंसान बनाना चाहता है कि जैसा वो है और हम भी वैसे बने और उनको इन आंखों से देख सके। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसका राज्य कभी खत्म ना होगा। दूसरा ग्रंथियों 5 अध्याय उसका 17 वचन से पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। अब पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। भूल जो पुरानी बातें 2023 में जो आपके साथ हुआ है, बुरा टाइम आया होगा, शर्मिंदगी आई होगी, बदनामी आई होगी, कर्जे आए होंगे, गरीबी आई होगी, उसको भूल जो। इसलिए जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। हालेलुया। और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो जाएगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बोलो प्रभु जी मेरे जीवन को भी नया कर दो। नए साल में मुझे भी नया बना दो। पुरानी बातें बीत जाए और नई बातें आ जाए। पुराना क्लेश खत्म हो जाए। ये जो क्षण भर का क्लेश है, थोड़े दिनों का क्लेश है, बोलो प्रभु इसको खत्म कर दे, मुझे नया कर दे। पुरानी बातें खत्म कर दे, मुझे नया इंसान बना दे। जैसे कि मेमोरी कार्ड होता है, वो फुल हो जाता है, 200 GB का हो, 100 GB का हो, वो खत्म हो जाएगा। फिर आप उसको डिलीट करते हो। नई फोटो डालने के लिए, नए म्यूजिक, नए वीडियो डालने के लिए आपको पुराने से पुराने गानों को, पुरानी चीजों को डिलीट करना पड़ता है, तब उसमें और नया डाटा डाल सकते हो। इसी तरीके से हमें पुरानी बातों को भूलकर जो आपके साथ
गुजरा वक्त है उसको भूलना होगा। नए साल में नई बातें और जे 2024 में अपने आप को प्रभु के हाथों में देना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे अंदरला जो मनुष्य है वो हर दिन नया होता जाए और पुरानी इंसानियत खत्म हो जाए। मैं कब नया बना, मैं कब नवा इंसान बना, कब मेरे अंदर से नई इंसानियत आई? जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया सन 2000 में। हालेलुया। तब मैं क्या नया बन गया। गर्मियों की छुट्टी थी और यूथ कैंप लगा हुआ था। 3 दिन लगातार मीटिंग्स में रहे और बहुत पूरे पंजाब से पूरे इंडिया से बच्चे आए हुए थे सारे। और उसमें प्रभु ने मुझे छुआ और मेरे मन को बदला और सन 2000 में मैं भी नया इंसान बन गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। नई इंसानियत एंटर कब होती है? जब हम पुरानी इंसानियत, ओल्डनेस, जो बाहरली मनुष्य हैं वो खत्म कर हम नए इंसानियत में एंटर कर सकते हैं। जब हम नया होना चाहते हैं तो हमें मसीह की मानद बनना पड़ेगा, मसीह के स्वभाव में एंटर करना पड़ेगा। और ये जो क्वालिटी वाला नया इंसान, नया मनुष्य है, ये जो ऊपर से है, ये धरती से नहीं है, ये प्रभु की ग्रेस से है। प्रभु विजडम देता है तो हमें नया इंसान बनाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। नई इंसानियत के बारे में प्रकाश की पोथी 21 अध्याय उसका 1 वचन से। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। हालेलुया। पुरानी चीजें खत्म हो गई और नया आकाश बन गया। ये जो पुरानी बातें हैं और समुंदर भी ना रहा, सब कुछ वो नया करेगा आपके जीवन में। क्या देखा बोल रहा है? नई पृथ्वी को देखा, फिर मैंने नया आकाश को देखा, नया पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुंदर ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से, जो परमेश्वर से पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगारी गई थी। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से जे कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और वह उनका परमेश्वर होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे से ऐसे कमिटमेंट कर रहा है, प्रभु ऐसा वादा कर रहा है हमारे से, ऐसा प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। नए आकाश नए पृथ्वी, पुरानी बातें बीत गई, मैं सब कुछ नया करूंगा। फिर मैं आपके साथ रहूंगा, मैं डेरा करूंगा, आपके बीच रहूंगा, आपके साथ उठा बैठा करूंगा। ऐसा खुदावंद जो हमारी फिक्र करता है, जो हमारी चिंता करता है, वो कहता मैं कभी ना छोड़ूंगा। ऐसा हमारा पिता, पुरानी बातें बीत गई, वो हमारे साथ रहेगा। वो ऐसा परमेश्वर है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पूंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आंखों से आंसू, बोलने से नहीं, वो बोल रहा मैं पूछूंगा। आपके आंसू जो दुख भरे हैं, जो परेशानियों वाले हैं, जो कर्जों वाले हैं, जो शराबों वाले हैं, जो बीमारियों में हैं, आप कष्ट में हैं, दर्द में हैं, जे आंसू ना रहेगा। वो बोल रहा मैं अपने हाथों से पोंछूंगा। इतना फिक्रमंद है खुदा हमारे लिए, इतना चिंता करने वाला प्रभु हमें मिला है, जो बोल रहा मैं तेरे आंसू को गिरने ना दूंगा। फिर मृत्यु नहीं आएगी तुझ पर। हालेलुया। और ना कभी शोक होगा, आप निराश ना रहोगे, आपके अंदर विलाप ना रहेगा।
पहली बातों को मैं खत्म कर दूंगा। जो आपके कष्ट, दुख, मुसीबत, जो आंसू है, जो दुख बड़े आंसू आपने बहाए हैं, बिस्तर पे रात को सोए नहीं, आप रोते रहे, वो दिन को प्रभु खत्म करके आपको महिमा में प्रभु जलाली और खुशी आनंद के साथ आपको भरना चाहता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे आंखों से हर एक आंसू को पोंछ डालेगा, फिर मौत ना रहेगी। हालेलुया। ऐसा प्रभु हमारी चिंता कर रहा है, विलाप को खत्म करना चाहता है, पुरानी बातों को वो खत्म करना चाहता है। पहली बातें जाती रहेगी, फिर नया इंसान बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम जब भी बाहर जाते हैं, जब भी मैं जॉब से घर से निकला, मैंने क्या किया, जब बाइक में जाना, जाते जाते मैं गाना गीत गाते जाना, नए गीत गाते जाना, प्रार्थना करते जाना। और जब मैंने ऑफिस में पहुंचना, कंप्यूटर बाद में ऑन करना, पहले प्रभु का धन्यवाद करना, उसका स्तुति करना कि प्रभु तूने मुझे पूरे सफर में संभाल कर सही सलामत बचाया, उसका धन्यवाद करना, शुक्रगुजारी करना। ऑफिस से निकलने से पहले प्रार्थना करके निकल, क्योंकि उसने हमारे हर आंसुओं को पूंछा है, उसने हमारी फिक्र की है, उसने हमारा ध्यान रखा है। 2023 में कितनी बार आप गिरे होंगे, कितनी बार लोगों ने आपके लिए प्लानिंग की होगी, कितनी बार आपको खत्म करने के बारे में दुश्मन ने सोचा होगा। आपको तो पता भी नहीं चला होगा कि कितने लोग आपके विरोधी हैं, कितने लोग आपको नाश करना चाहते हैं, कितने लोग आपसे नफरत करते हैं। कभी कभार तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि आपके पास वाले ही लोग आपके विरोध कर रहे थे और आपको पता ही नहीं चला। और प्रभु ने हमारी फिक्र की, हमारी चिंता की, और फिर वो बोलता है सब बातें बीत जाएगी। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के जोगे और सत्य है। हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु के लिए, जो हमारी इतनी चिंता और फिक्र करता है और बोल रहा है कि तू लिख ले, ये बातें आपके जीवन में होकर ही रहेगी। हालेलुया। आप नए इंसान बनकर ही रहोगे, आपके विलाप खत्म होगे, आपका रोना खत्म होगा, आप फिर दुख के आंसू ना रोओगे। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है मैं इंसानों के बीच में डेरा करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। कौन खुदा है, कौन दोस्त है जो आपके साथ हर टाइम रहता है? आपके माँ बाप भी एक दिन आपको छोड़कर चले जाएंगे इस धरती से, आपके बच्चे भी अपने अपने रास्तों में चले जाएंगे, एक दिन आप अकेले रह जाओगे। बच्चों ने अपने भविष्य के बारे में सोचना है। एक दिन आप चिंता कर रहे थे, आज वो अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, पहले आप अपने भविष्य की चिंता करते। ये जो सर्कल चल रहा है, ये जो सिस्टम है, लेकिन प्रभु बोल रहा है सब छोड़कर जा सकते हैं। एक माँ भी दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन बोल रहा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ डेरा करूंगा, तेरे साथ रहा करूंगा, ताकि तेरा कोई आंसू नीचे ना गिरे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हमारा यीशु, ऐसा हमारा प्रेमी पिता, स्वर्गीय पिता, जो हमारी इतनी चिंता करता है। देख सब कुछ नया कर दूंगा मैं। फिर कहता तू लिख ले, शायद तू भूल सकता है, तू इसको लिख ले, दिल की तख्तियों के ऊपर लिख ले, अपनी बुक में लिख ले, नोटबुक में लिख ले, जहां अपनी डायरी में नोट करना कर ले। शायद तू इन सब बातों को भूल सकता है, लेकिन मेरे मुंह के किए हुए कोई भी वचन पूरा हुए बिना ना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा जिंदा खुदा है, वो हमें कभी नहीं भूलता। आपको पुरानी बातों को भूलना होगा, वो नया इंसान बनाएगा। जब 2024 में हम एंटर कर चुके हैं, नवा कैलेंडर हमारे हाथों में आ चुका है, तो हमें भी नया इंसान बनना है, अपने रूह को नया करना है, पवित्र आत्मा में बढ़ना है, मसा अभिषेक में बढ़ना है। पुरानी बातें बीत जाएगी, नया जीवन, नया मसा, नया अभिषेक और नया यरूशलेम में हम एंटर करने वाले हैं। हालेलुया। बहुत जल्द ये पल भर का कलेश खत्म हो जाएगा।
जो थोड़े ही दिनों का है, थोड़ा ही टाइम है। प्रभु इस आंसुओं को, दुख बड़े आंसुओं को खत्म कर देगा। हमने बपतिस्मा ले लिया है, हमने नई इंसानियत को पहन लिया है, हम नया जिंदगी में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि यरूशलेम में प्रभु हमें लेकर जाएगा और वो नया यरूशलेम, नया आकाश, नया पृथ्वी होगी। फिर कभी मौत ना रहेगी, फिर कभी दुख ना रहेगा, कोई कष्ट ना रहेगा, फिर कभी दांत पीचना ना होगा, कोई गुस्सा ना रहेगा। सब कुछ बोलता है मैं नया करूंगा। और तू भाई लिख ले, हो सकता तू भूल जाएगा इन सब बातों को। मैं तेरे लिए नया आकाश, नया पृथ्वी बनाऊंगा, जहां मैं तुझे रखना चाहता हूं, जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों के साथ रहा करूंगा और मैं आपके बीच में डेरा करा करूंगा। डेरा का मतलब कि मैं हर टाइम आपके साथ, मैं आप लोगों को भी जहां मैं रहता हूं मैं वहां बुला लूंगा, ताकि आप मेरे साथ रहो। इस पृथ्वी पे दुख, कष्ट, मुसीबतें हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं चेंज कर दूंगा। हालेलुया, आपके जीवन को नया कर दूंगा। पुरानी बातें बीत गई, वो आकाश भी नया, पृथ्वी भी नई, पुराना समुंदर भी चला गया, नया सब कुछ मैं आपके जीवन में नया करूंगा। बोलो हालेलुया। जो क्वालिटी वाला जीवन, जो इस जलाली है, जो अभिषेक और मसा और नया, वो आत्मा, सत्य का आत्मा, वो हमें दिया है। जे कोई पृथ्वी से नहीं है, इस पृथ्वी से नहीं है, वो प्रभु की ओर से नया इंसान बनाता है। हालेलुया। ईमानदार विश्वासी के जीवन में जब नई जिंदगी एंटर करती है तो वो आसमान की तरफ से होती है, वो स्वर्गीय पिता की ओर से होती है। जे जो नया इंसान है, जे इस पृथ्वी का नहीं है, वो नया पृथ्वी, नया आकाश, नया यरूशलेम को बनाएगा और उसमें हमें वो प्रवेश करवाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य, धन्यवाद यीशु। प्रभु हमें नया करना चाहता है, प्रभु हमें नया इंसान बनाना चाहता है। और पुरानी आत्मा, पुराने दिल, प्रभु हमारे दिल को भी नया करना चाहता है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। ऐसा खुदावंद यीशु मसीह हमें नया बनाना चाहता है। जो प्रोसेस में हैं हम, जो हमारे सिस्टम के अंदर चल रहे हैं, जो दुनिया की बातों में हैं हम, लेकिन प्रभु बोल रहा है कि मैंने तेरे दोस्त से बढ़कर तुझे मैंने अभिषेक किया है, तेरे लोगों से मैंने तुझे अलग कर दिया है, तेरे घराने से मैंने तुझे अलग कर दिया है। फिर तुम इनके जैसा ना रहेगा, मैं तुझे नया बना दूंगा। और तेरी आशीषों को देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएगी, क्योंकि मैं तुझे नया सब कुछ दूंगा। पुरानी बातें बीत गई, मैं नया घर दूंगा, नई आशीषें दूंगा, नई बरकतें दूंगा, नया शरीर दूंगा, महिमा में शरीर। जो नासवान शरीर खत्म हो जाएगा। मैं तुझे अंदरूनी मनुष्य को हर दिन मैं नया करता जाऊंगा, हर दिन, प्रतिदिन। कभी आप पुराने ना होंगे। हालेलुया। फिर बोलता कभी मरेंगे भी नहीं, मृत्यु भी नहीं होगी, आंसू भी नहीं होंगे, कष्ट भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होंगे, फिर मौत ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु मुझे नया बना दीजिए। जो नया यरूशलेम, जो स्वर्गीय घर है प्रभु, उसमें रहने के मुझे काबिल बना। बोलो प्रभु जी, नए यरूशलेम में रहने के मुझे काबिल बना। मैं भी काबिल बन जाऊं। मेरे दिल को नया कर, नई बातें मेरे अंदर एंटर कर, नया वचन दे, मेरी रूह को नया कर दे, मुझे नयापन कर, मेरे आत्मा को नया बना दे, नयापन आ जाए मेरे में, पुरानी बातें बीत जाए, पुरानी इंसानियत खत्म हो जाए, मुझे नया कर। बहुत जल्द जो 2024 भी पुराना हो जाएगा। आज हम नए में एंटर किए हैं, हालेलुया। लेकिन आपको नया बनना पड़ेगा।
इसलिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु मुझे नया बना। हम खोलेंगे मत्ती की किताब 9 अध्याय उसका 35 वचन। थैंक यू जीसस। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता। प्रभु अपने सफर में सेवा के दिनों में वो हर दिन जब वो चलता और जब वो नगर नगर गांव गांव में चलता फिरता था और उनके बीच में वो चर्च में भी जाया करता था, प्रभु के घर में भी जाता था, प्रभु के मंदिर में भी जाता था और वहां क्या करता था? उपदेश देता था, खुशखबरी का प्रचार करता था। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जब लोगों के बीच में चलता था और उनको दुर्बलताएं, उनकी बीमारियों को जब खुशखबरी का प्रचार करता था तो यीशु को दुखों में पड़े लोगों को देखकर उन पर तरस आता था। बोलो हालेलुया। कितना प्रेमी पिता, कितना तरस से भरा हुआ, दया से भरा हुआ हमारा खुदावन जब लोगों को देखता है उन पर तरस खाता है। और आज तरस खाना लोग भूल गए हैं, दया करना लोग भूल गए हैं। हमारा यीशु दया करता था। जब भी वो प्रचार करता था तो वो चंगियाई का प्रचार करता था, लोगों के दिलों में जान लेता था। कैसा कोई बीमार पड़ा है, कैसा कोई परेशान है, उसके लिए वैसे ही वचन देते थे और उनको आज्ञा देते थे कि जा फिर कभी तू बीमार मत पड़ना, जा फिर कभी तुम पाप मत करना। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हमारा खुदावंद तरस खाने वाला खुदा और दया करने वाला पिता और बीमारियां और दुर्बलताएं, परेशानियों को खत्म करने वाला खुदा, क्योंकि वो तरस खाकर आज के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए वो विनती करता है, वो प्रार्थना करता है कि इनके दुख कष्ट और दुर्बलताएं खत्म हो जाएं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब वो क्या कहता है? भीड़ को देखकर तरस आ गया। फिर वो भीड़ जो थी उसके लिए प्रभु ने क्या कहा? अपने चेलों को आज्ञा दी कि पक्के तो खेत है लेकिन मजदूर कम है। हालेलुया। भीड़ ज्यादा है, प्रचार करने वाले कम पढ़कर हैं, खुशखबरी का प्रचार करने वाले लोग कम पढ़ रहे हैं। इसलिए मजदूर के मालिक को, मालिक खेत के मालिक को बोलो, विनती करो, उसके आगे प्रार्थना करो, रिक्वेस्ट करो कि और मजदूर भेजे। हालेलुया। और लोगों को भेजे ताकि प्रभु का प्रचार हो सके, प्रभु का प्रचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके। आज कितने लोग हैं, मिलियंस मिलियंस धरती पर लोग हैं, लेकिन उनके पास प्रचार नहीं जा रहा, उनके पास वचन नहीं जा रहा और बथेरे विरोध कर रहे हैं, बथेरे सुनना नहीं चाहते यीशु के वचन को, बाइबल को हाथों में लेना नहीं चाहते, वचन सुनना नहीं चाहते, भागते हैं, विरोध करते हैं, पास्टर का विरोध करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, चर्चों को आग लगाते हैं। कितना विरोध है इस धरती पर, लेकिन प्रभु को तरस आ रहा है, तरस
से बड़ा हुआ खुदा, फिर उसको तरस आ गया, भीड़ बहुत ज्यादा है, कैसे मैं अकेले अकेले पर हाथ रखूं, कैसे मैं अकेले अकेले के लिए प्रार्थना करूं, कैसे एक एक के लिए मैं लेहन करूं, मुझे मजदूर चाहिए, मुझे सेवक चाहिए, मुझे वर्कर चाहिए, जो जाकर और लोगों को तैयार करो। हालेलुया, हालेलुया। हम इस शहर के बीच में नहीं कितने लोगों को प्रचार करेंगे, सोचो कितने गार का दरवाजा खड़काने के लिए हम जाएंगे, हम कम पड़ जाएंगे। इसलिए हमें वर्कर चाहिए, हमें एवेंजलिज्म की टीम चाहिए। जब गर्मी का टाइम था तो सब हम एवेंजलिज्म के लिए जाते थे, सब अपने अपने स्कूटियों में जाते थे, लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद है कि हमें गाड़ी दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु कह रहा है कि मजदूर कम पड़ गए हैं, उसको तरस आ रहा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, धरती पर लोग बहुत ज्यादा है, और उसका प्रचार हर एक के पास जाना चाहिए, क्योंकि हर एक घुटना उसके आगे टेका जाएगा। हालेलुया। ये कब होगा? प्रभु बोला मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक हर एक जीव इनकार ना करे। इसलिए हमें हर एक को प्रचार सुनाना है, हर एक जो मांदगी में पड़ा हुआ है, दुख में, परेशानी में, दुर्बलताओं में, बीमारियों में, उनके पास यीशु समाचार को लेके जाना है, इन वचनों को लेके जाना है। आपको भी तरस खाना है दूसरों के ऊपर। आज कैसे? आज बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे अपोस्टल हैं, बहुत सारे प्रॉफिट है, एम्बेसडर है, कितने नाम रखे हुए हैं। और आप सोचो कि खुदावंद का जो सेवक है वो एक तरस से बड़ा हुआ होना चाहिए, दया से बड़ा होना चाहिए। और आज आप जानते हो कितना का तरस खा रहे हैं, कितने के सेवक तरस खा रहे हैं, कितने के पास्टर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, कितना विरोध एक दूसरे का कर रहे हैं। हमें तरस वाला हृदय चाहिए, हमें दया वाला हृदय चाहिए। और आज आपको पता है प्रभु ने जब ले हैंड किया तो फ्री किया, इसीलिए जब वो आराधनालयों में जाते थे, चर्च में जाते थे, तो वो फ्री में प्रचार करते थे। जब वो दुर्बलताओं, परेशानियों, बीमार वाले बंदे को देखते थे, उस बोलते आगे लेकर आओ, इससे चला नहीं जा रहा, जो बीमार है, जो मंजी पे है, इसको सीधा मेरे पास लेकर आओ। कोई डिमांड ही नहीं थी यीशु की। हालेलुया। और उसको तरस आता था। जो तरस से बड़ा हुआ बंदा होगा ना, वो कभी डिमांड नहीं करेगा, वो कभी किसी वो अपनी चिंता नहीं करता, वो अपनी हानि नुकसान को साइड पे कर देता है। वो खुदावंद के काम के लिए कि जे लोग प्रभु के घर में आ गए हैं, अब कोई भी फीस ना होगी। हालेलुया। इसीलिए यीशु को उन्होंने सलीब पर चढ़ा दिया, क्योंकि उनका बिजनेस खत्म हो रहा था। इसलिए यीशु ने बोला कि मेरा घर दुआ का घर होना चाहिए। बस इतनी बात है, और कोई बात नहीं किया। क्या प्रभु की डिमांड है? मेरा घर, मेरा आराधनालय, मेरा चर्च, सिर्फ इसमें प्रार्थना होनी चाहिए और कोई चीज ना होनी चाहिए। एक सेवक तरस खाने वाला होना चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब आप सोचो कितने लोग, जहां हमने जब 25 की मीटिंग कर रहे थे, उसके बाद लोग रुके 31 को, हमने शाम को रोज मीटिंग लेते थे, और वो सब बोल रहे थे हमने 25,000 दिया, हमने इतने पैसे दिए, इतने पैसे दिए, हमारा परिवार बैक स्लाइडर हो गया, हमारे परिवारों वालों ने छोड़ दिया, मसीह में नहीं आए, पैसे की डिमांड हुई। और क्या वो सोचो फिर कि वो तरस खाने वाले सेवक है जो पैसों की डिमांड करते हैं? हालेलुया। प्रभु बोल रहे हैं मुझे तरस आ गया। भीड़ की भीड़ देखकर उसने बोला और मजदूर बुलो, भी विनती करो मालिक को, खेत के मालिक के आगे प्रार्थना करो, मिन्नत करो उसकी कि और लोगों को भेजे, और प्रचार हो, और लोगों की मदद हो, और हेल्प हो, और उनके लिए प्रार्थना करने वाले लोगों को इकट्ठा करो। हालेलुया, हालेलुया। ये है प्रभु का हृदय। और जब जिस कंपनी की हम जॉब करते हैं, जैसा उसका मालिक आज्ञा देगा और आगे वर्कर भी वैसा ही काम करेंगे। बोलो हालेलुया। जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, वो जो अच्छा विश्वासी है, जो अच्छा सेवक है, वो इस बात को मानेगा और सब कुछ वो तरस से कर देगा, वो दया से कर देगा।
हालेलुया। पिछले दिनों में हम एक विश्वासी के घर गए तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे रिश्तेदार पास्टर के लिए प्रार्थना करवाने के लिए गए थे। उनकी लेडीज बहुत ज्यादा बीमार थी रिश्तेदार, और वो जब वो पास्टर के घर के सामने ही खड़े थे बीमार लेडीज को लेके, और पास्टर ने दरवाजा खोला तो बोला कि पहले 25,000 एंटर करवाओ, फिर मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा। और उनके पास पैसे नहीं थे, और वो लेडीज जब ये सुनी कि मेरे लिए प्रार्थना नहीं होगी और मेरे घर वाले के पास पैसे नहीं है, तो वो वहां ही दम तोड़ दी। पास्टर के दरवाजे के सामने ही वो खत्म होगी। और हमें ये सुनकर कितना दुख लगा। और वो विश्वासी, क्या वो अच्छे विश्वासी बन पाएंगे जिंदगी भर? क्या वो प्रभु पर विश्वास करेंगे? चाहे प्रभु के सेवकों पे ऊपर विश्वास करेंगे? इसलिए प्रभु बोल रहा, मेरा हृदय, और मैं दुखी और बीमार और परेशानियों को लोगों को देखकर मुझे तरस आता है, और वो भीड़ बहुत ज्यादा है, और मजदूर और लेके आओ, मतलब कि पास्टर और लेके आओ, सेवक और लेके आओ, वर्कर और चाहिए मुझे, एक कम पड़ रहे हैं। हालेलुया। अभी तो मोहाली बचा हुआ है। हम नहीं सोचते कि पूरा मोहाली बच गया, हम नहीं सोचते कि पूरा पंजाब बच गया। अभी तो और चाहिए लोग प्रचार कर, और सेवक चाहिए, और चर्च चाहिए। हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ। प्रभु यीशु पैदा करेगा, मजदूर देगा, सेवक देगा, वर्कर देगा, पास्टर देगा। हालेलुया। ताकि ये प्रभु का प्रचार कभी रुके ना, चाहे जितना मर्जी विरोध हो। और विरोध क्यों होता है? क्योंकि अंधकार ने रोशनी को ग्रहण ना किया। और वही लोग विरोध कर रहे हैं जो अंधकार में हैं, जिनके ऊपर रोशनी नहीं है। यीशु दुनिया का नूर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु बोल रहा है, तुम्हारा अंदरला मनुष्य हर दिन नया होता जाना चाहिए। तुम नया बनो। बाहरली मनुष्य खत्म हो जाएगा, ये नासमान है, ये फानी है। इसलिए तुम नया बनो। नए साल में सब कुछ नया करो। और प्रभु बोल रहा है, बेड़े, बहुत सारी बेड़े खो गई है, और उनको इकट्ठा करो, उनको मेरे पास लेकर आओ। इसलिए मजदूर कम पड़ रहे हैं, सेवक कम पड़ रहे हैं, जो भूल चुके हैं, जो इधर उधर जा चुके हैं, जो गुम हो गए हैं, उनको ढूंढो। और उनको इस नए साल में 2024 में जो भूल गए हैं, जो परेशान, दुखी, बीमार लोग हैं, उनको मेरे भवन में लेकर आओ। आज ये प्रण करो कि मैं भी जाऊंगा प्रभु तेरा काम करने के लिए। मैं भी उन भेड़ों को ढूंढूंगा जो गुम हो चुकी है, जो पीछे हट चुके हैं, जो मसीह में आए तो थे लेकिन वो वापस चले गए। अब उनको भी आप लोगों ने लेकर आना है। हालेलुया। प्रण करो। आप लोग भी प्रार्थना किया करो कि प्रभु जितने लोग वापस चले गए हैं वो भी दोबारा आए। जो गुम हो चुकी भेड़ें हैं उनको वापस लाना है। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं, मजदूर और चाहिए, सेवक और चाहिए। थैंक यू जीसस। इसलिए आपके अंदर जो भी काबिलियत है, जो भी खूबी है, जो एबिलिटी है, जो भी आप करते हो, जो भी आप जानते हो, उसको मसीह के कामों के लिए इस्तेमाल करो। जब आप अपनी काबिलियत प्रभु के कामों में लगाओगे, प्रभु के साथ रहोगे, प्रभु के वचनों में चलोगे, तो प्रभु बोल रहे हैं, मैं तुझे हर दिन नया बनाऊंगा। तुम आज की चिंता मत करो। आज आप अपने कर्जे, अपनी बीमारी, अपने परेशानियों को देखते हो, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं, मैं इसका भी हल दे देता हूं आपको। आपके कर्जों का भी हल दे देता हूं। आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, मैं उसका भी हल दूंगा। तू मेरे पास तो आ, मैं तेरे फाइनेंस को ठीक करूंगा, तेरी कमाई में मैं बरकत दूंगा। प्रभु का कलाम रास्ता बताता है, प्रभु का वचन रास्ता देता है कि हम पैसों में भी कैसे ठीक हो सके। ज्यादा लोग यही रो रहे हैं, कर्जों में हैं, बीमारियों में हैं, वो अलग है, लेकिन पैसे के चक्करों में ज्यादा फंसे हुए हैं, कर्जों के अंदर ज्यादा फंसे हुए हैं। अपनी फैमिलियों में वो खुशी को नहीं मना पाते क्योंकि EMI का चक्कर,
कर्जों का चक्कर, दुख सबसे ज्यादा कहाँ है? फाइनेंस में ज्यादा स्ट्रगल हो रही है। आज लोगों के सेविंग कौन, पर्स ब्लेस्ड नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन रास्ता बताता है। बताऊं रास्ता? हालेलुया। कितने लोग अपने फाइनेंस में ठीक होना चाहते हैं? कितने लोग कमाई में बरकत चाहते हैं? हालेलुया। पढ़ेंगे मलाकी 3 अध्याय, मिलाकी की किताब 3 अध्याय उसका 8 और 12। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहा है तुम मुझे परखो। किस बात पे परखो? एक बार प्रभु को दशमांश देकर तो देखो। वो बोल रहा मुझे परख लो। क्या आपने कभी अपने दशमांश, अपने टाइथ, अपनी ऑफरिंग में वफादार रहे हो? तो प्रभु बोल रहा है कभी मुझे देखकर भी तो परख ले कि मैं तुझे आशीष दूंगा कि नहीं दूंगा। मुझे परख, मैं तेरा लिए भला परमेश्वर हूं कि नहीं हूं। एक बार तू मुझे देख के तो देख, मुझे तू अपना पार्टनर बनाकर तो देख, परख ले मुझे। फिर तू कही कि खुदावंद यीशु सच्चा परमेश्वर नहीं है। फिर तू कहना कि प्रभु बरकत नहीं देता, कमाई में आशीष नहीं देता। कहता परख कर तो देख ले। हालेलुया, हालेलुया। अब कितने लोग परखते हैं? सब लोगों को प्रभु के सामने देना चाहिए, ताकि प्रभु बोल रहा है मुझे भी पता हो कि तुम वफादार हैं, तूने मुझे लूटा है। बोलता कैसे मैंने लूटा प्रभु, मैं तुझे कैसे लूट सकता हूं? कहता तू अपने दशमांश में वफादार नहीं रहा। ऐसा करके कहता तू एक बार मुझे परख के तो देख ले। जब तू परखेंगा तो फिर क्या होगा? मैं तुम्हारे लिए भंडारों को खोल दूंगा, फिर मैं अपरंपार आशीष करूंगा और तेरे घर में ऐसी वर्षा होगी कि तुझे कभी कमी ना रहेगी। फिर मैं नाश करने वाले को गुड़कूंगा, फिर कोई चिड़िया तेरे खेत में ना आ पाएगी, ना कोई लूंबड़ी तेरे घर में नाश करने आएगी, क्योंकि मैं उसको पहले ही डांट दूंगा कि जे मेरा घर है, जे मेरे विश्वासी का खेत है, इसको तू उजाड़ नहीं सकती। तू इस घर में परेशान लेने वाले तो आ नहीं सकता। दुष्ट तू कर्जा लेकर नहीं आ सकता, तू बीमारी लेकर नहीं आ सकता, क्योंकि इन्होंने मुझे परखा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोल रहा है कि मुझे परखो कि मैं तुझे आशीष देता हूं कि नहीं देता। आप देखते कैसे गौरैया आता है, कैसे चिड़िया आती है, कैसे शैतान आपके घर में बीमारी लेकर आता है, कैसे कर्जे आते हैं। प्रभु बोल रहा है इन सबको मैं तेरे घर से दूर रखूंगा, तेरे डेरे के पास भी ना आएंगे। मैं तेरा ऐसा भला परमेश्वर हूं, मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगा, मैं तेरे लिए रास्तों को निकालूंगा। प्रभु की नजर ऐसे नहीं है। प्रभु ने वो बेवा औरत को देखा, जब प्रभु मंदिर के बाहर खड़े थे, प्रचार कर रहे थे, खुशखबरी का प्रचार दे रहे थे। वो एक बेवा औरत, कुबड़ी औरत, उसने 2 दमड़ी दी, तो यीशु ने भीड़ में से उस औरत को 2 दमड़ियां डालते हुए देख लिया। हालेलुया। प्रभु बोल रहे हैं इसने सबसे बढ़कर दिया,
चेले बोले, लोग बोले, गुरुजी इसने क्या दिया? लोग देख हला हला कर दान दे रहे हैं, खड़का खड़का कर दे रहे हैं, कुछ अपने से बढ़ती में से दे रहे हैं, अपनी कमाई में से दे रहे हैं। प्रभु यीशु जी बोले, नहीं, इस औरत के पास जो भी था इसने 20 बो दिया है। हालेलुया। 2 दमड़ी मतलब 2 रुपये आज के। लेकिन वो आशीष गिना गया, प्रभु ठहर गया, प्रभु रुक गया। उसकी जे 20 को देखकर प्रभु रुक गए। जा रहे थे, चल रहे थे, उनकी नजर उस बेवा औरत पर पड़े और प्रभु ने कहा, इसने जो बोया है और कोई नहीं बो सकता। आज हमें पैसा मेहनत करना नहीं आ रहा है, आज हमें प्रभु के घरों में बीज बोना नहीं आ रहा है। प्रभु बोल रहा है, तू एक बार देख तो देख, मुझे परख कर तो देख, फिर कहीं कि प्रभु देता ही नहीं है। पहले तू दे, पहले तू कर कर देख, फिर मैं तेरे लिए करूंगा। पैसा मेहनत करना, कमाई को मेहनत करना, दुनिया में लाइफस्टाइल को देखकर आप खर्चा करी जाओगे तो आप गरीब हो जाओगे, आप कभी अमीर नहीं होगे, कभी आप अपने जीवन में खुश नहीं हो सकते। एक फोन लिया, दूसरा नया नंबर आ गया, 6 महीने बाद फिर चेंज कर लिया। गाड़ी आई, 2 साल बाद फिर चेंज कर लिया, साल बाद चेंज कर लिया। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। लेकिन प्रभु ने हमें मेहनत करना सिखाया है, प्रभु ने हमें शुरू से ही सिखा दिया है। हमारे पापा ने पैसे को, कम छोटे छोटे पैसों को भी मेहनत करना सिखाया। जब घर में पैसा कुछ काम करना तो इन्होंने पहले हमें बता देना कि अब 6 महीने रुक जाना, 6 महीने में कोई खर्चा नहीं करना, जब होंगे तब करेंगे, उससे पहले लेन देन नहीं करेंगे। ये हमने अपने पापा जी से सीखा कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। ऐसे नहीं कि हमें कर्जों में चले जाए, ऐसा कभी नहीं। हमारे पापा ने कभी हमें लोन नहीं लेने दिया। हालेलुया। हम क्यों नहीं भटके, हम क्यों नहीं शैतान के चुंगल में आए। आज क्रेडिट कार्ड में बहुत लोग फंसे हुए हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है? बहुत बड़ा शराब है जो लोग लेते हैं। और बहुत लोगों को पूछो, और रोज लोगों को फोन आते हैं, आपको 1 लाख की लिमिट देते हैं, 2 लाख की लिमिट ले रहे हैं, फ्री ले लो, फ्री कार्ड दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड, जितने भी बैंक वाले हैं। क्यों लालच दे रहे हैं? वो एक आप लोगों को फंसाने के लिए धोखा दे रहे हैं और आप फंस जाते हैं। फिर वो बोलते हैं 50,000 का आपने खर्चा कर लिया तो बिल नहीं पे किया, तो वो क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग अमाउंट दे दो। और आउटस्टैंडिंग कभी खत्म ही नहीं होती। हालेलुया। 50 का कब लाख बन गया आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आपने संतुष्ट रहना है। और जब आप प्रार्थना में रहोगे, प्रभु में नया इंसान बनोगे, इस नए साल में प्रभु आपके फिनांस को भी ठीक करेगा। आपने अपनी गलतियों से सीखना है। जो 2023 में किया है, आपने बहुत खर्चीले बने होंगे, आपने मेहनत नहीं किया होगा, लेकिन आज आपको इन सब बातों में भी ध्यान देना है। बोलो, प्रभु मुझे पैसे को मेहनत करना सिखा। चाहे जितना भी मेरे पास है, थोड़े से थोड़े में भी मैं वफादार रहूंगा और मैं खर्चूंगा तो बहुत बार समझ सोच के साथ खर्चूंगा, ताकि मैं मुसीबत में ना पड़ूं, मुझे कर्जा लेना ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। मजदूर कम पड़ रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा हैं, मिलियंस लोग हैं। पंजाब में कितने लोग हैं, मोहाली में कितने लोग हैं। एक न्यू गोल लो इस साल, एक प्रण करो कि प्रभु जितनी भेड़ें गुम चुकी हैं, जिनके पास कभी कोई नहीं गया, मैं तेरे वचन को लेके जाऊंगा, मैं खुशखबरी का प्रचार लेके जाऊंगा। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय उसका 19 वचन। उनका अंत विनाश है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है,
हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें अपने पास बुला रहा है और अपने स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर रहा है। और ये पुरानी बातें बीत गई, प्रभु हमें महिमा में नया शरीर देना चाहता है, नया देह जन देना चाहता है, नया रूह देना चाहता है। आज प्रण करें 2024 में कि हम अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे, अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान देंगे और अपने बच्चों को आत्मिक जीवन के बारे में बताएंगे और आत्मिक ज्ञान बताएंगे, चर्च के साथ जोड़ेंगे, संगति करने की सिखाएंगे। कमिटमेंट करें कि प्रभु मुझे अपने बच्चों को सिखाना सिखा, ताकि मैं उनको आत्मिक जीवन के बारे में बता सकूं, आत्मिकता के बारे में गाइड कर सकूं। और प्रभु तेरे प्रवचन को मैं हर दिन अपने बच्चों को घर में सिखा सकूं। वादा करें आज कि हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, चर्च के साथ जोड़ेंगे, कभी प्रभु तेरे से दूर ना करेंगे, चाहे कितना भी जरूरी काम हो। लेकिन प्रभु मैं अपने बच्चों को तेरे भवन में लेकर आया करूंगा। मैं फर्स्ट प्रेफरेंस प्रभु संडे मीटिंग को दूंगा, उसके बाद मैं अपने काम कर लिया करूंगा। भजन संहिता 27:4 में लिखा है, मैंने एक ही बार मांगा, मैंने एक ही मांगा, एक ही बात, एक ही रिक्वेस्ट की कि मुझे कभी अपनी हजूरी से दूर मत करना। बोलो प्रभु मुझे अपनी हजूरी से दूर मत करना, मैं तेरी हजूरी के साथ जुड़ा रहूं। ये 2024 में कभी मैं कोई संडे मिस ना करूं, मैं हर संडे तेरे भवन में आ सकूं। रूह और दुल्हन कहती है आ। बोलो प्रभु मेरी रूह तैयार है, मैं तैयार हूं, जब तुम आए और मैं तेरे साथ हवा में उठा लिया जाऊं। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ मेरे लिए नया कर दो। इस दुनिया के कैलेंडर के अनुसार मैं जीवन व्यतीत करूंगा, लेकिन जो आपका कैलेंडर कहता है आप बहुत जल्द आने वाले हैं, जिस घड़ी को कोई नहीं जानता। वचन में लिखा है आंख झपकते ही मैं प्रगट हो जाऊंगा। मेरी आने के दिन ऐसा होगा जैसे लोग अपने शादियां कर रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे, जन्मदिन मनाते होंगे, उस दिन मैं आ जाऊंगा। इसलिए प्रभु कह रहे हैं प्रण करो, हर दिन अपने आप को नया करो, अपनी रूह और आत्मा के ऊपर वर्क करो। और जब प्रभु आए आपकी मरणहार देहों को भी प्रभु जलाकर महिमा में शरीर के साथ खड़ा करेगा और हम प्रभु को जैसा वह है वैसा हम देखेंगे। बोलो प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। 2024 में यदि प्रभु तेरी आमद हो, तेरा आना हो, तो प्रभु मैं कभी छोड़ा ना जाऊं, मेरा हाथ ना छोड़ा जाए। मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ, जहाँ कोई दुख ना होगा, ना कोई रोना ना होगा, ना कोई आंसू ना होगा। ऐसे नया यरूशलेम, नया स्वर्गीय यरूशलेम के लिए मुझे तैयार करो। जहाँ आप होंगे वहाँ मैं भी रहूँगा। प्रभु मैं तेरे कदमों में रहना चाहता हूँ और जैसा आप हैं वैसा मैं आपको देखना चाहता हूँ। सब लोग खड़े हो जाएं और प्रण करें, ध्यान करें प्रभु की वचनों की ओर, प्रभु की बातों की ओर ध्यान लगाएं। बोलो प्रभु मैं अपने बच्चों को नाश ना होने दूंगा। ये 2024 में मैं अपने बच्चों को तेरी संगति में जोड़ूंगा, तेरे लोगों के साथ जोड़ूंगा, तेरे सेवकों के साथ जोड़ूंगा। मैं अपने आप को प्रभु तेरी हुजूरी से कभी दूर ना करूंगा। दाऊद एक राजा था, राजा होते हुए भी वो बोलता है मैं एक ही बात चाहता हूं प्रभु, एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे अपनी हुजूरी से कभी दूर ना करना। बोलो प्रभु मैं तेरी हुजूरी को कभी ना छोड़ूंगा। आज मुझे नया इंसान बना दीजिए। पुरानी बातें जो मेरे अंदर है, पुराना इंसानियत जो मेरे अंदर है, ओल्डनेस जो मेरे अंदर है, सब कुछ मेरे अंदर नया कर दो पिता। मुझे नया बना दो पिता। पुरानी बातें जो मुझे तंग करती है, पुराना जो दुख मुझे तंग कर रहा है,
पुरानी बीमारी, पुराने दर्द, पुराने लोग जो मुझे शर्मिंदा करते थे प्रभु, जो मेरा हानि नुकसान चाहते थे प्रभु, उन लोगों को मेरे जीवन से दूर कर दो। जो मुझे आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते, वो लोग मेरे जीवन से दूर हो जाए, मैं उनकी संगति से बाहर हो जाऊं। पिता, मुझे अलग करो, मुझे सिलेक्ट करो और मुझे इस दुनिया से अलग करके खड़ा करो प्रभु, क्योंकि मजदूर थोड़े पड़ रहे हैं प्रभु। मुझे प्रभु अपना मजदूर बना लो प्रभु, मैं तेरे काम करूं, ताकि तेरे वचन की जो कमी पड़ रही है प्रभु, तेरे प्रचारकों की जो कमी पड़ रही है प्रभु, मैं तेरे प्रचार करूंगा। बोलो प्रभु, मैं तेरी सेवा करूंगा। मजदूर कम पड़ रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा हैं प्रभु, और तुझे लोगों को देखकर तरस आता है, इसीलिए आप बोल रहे हो मालिक को बोलो मजदूर और भेजें। प्रभु बोल रहे हैं मुझे मजदूर चाहिए, मुझे सेवक चाहिए, मुझे वर्कर चाहिए प्रभु। बोलो प्रभु, मैं तेरा वर्कर बनने के लिए तैयार हूँ। इस 2024 में मैं तेरा वर्कर बनूंगा, मैं तेरा सेवक बनूंगा, मैं तेरे एवेंजलिज्म के काम करूंगा, मैं तेरा प्रचारक बनूंगा, मैं खुशखबरी का प्रचार के हिस्सेदार बनूंगा, और तेरा राज्य बढ़ना चाहिए पिता। मैं कम होता जाऊं लेकिन तेरा राज्य बढ़ता जाए। एक ही ख्वाहिश है मेरी, एक ही मेरी मिन्नत है प्रभु, कि मुझे अपनी हजूरी से कभी दूर ना करना। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू।